हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो आपने अपने कीमती वक्त निकाला अपना लिए। मैं ऑल इंडिया स्लीपर कोच ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रवि शर्मा आपके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपने ऑल इंडिया स्लीपर कोच जो हमारे परमिट है, ऑल इंडिया परमिट है जो, वो किस लहजे से बंद की है जो आज तक हमें समझ नहीं आई, हमारे समझ के परे है। हम जब भी कभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी के पास गए तो उनका भी यही था कि ऊपर से बंद है। फिर हम ऊपर गए हैं, सेक्रेटरी में पता किया, वो बोल रहे हैं हाँ जी कोई बात नहीं ऊपर से बंद है। अब ये समझ नहीं आ रही कि ऊपर कहाँ से बंद है। देखिए हमने ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, हमें करते हुए पूरी उम्र हो गई, हमारे पिछले भी करते आए हैं, तो हम और क्या काम कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ स्टेट परमिट के ऊपर तो नहीं बैठ सकते। यहाँ पे आपको पता है जम्मू कश्मीर हमारा छोटा सा रियासत है, इसके ऊपर पूरा काम दर नहीं हो सकता। 3 महीने काम होता है, जब छुट्टियाँ पड़ती है वैष्णो देवी में आता है, कोई श्रीनगर जाएगा कश्मीर घूमने के लिए। आज की डेट में आप देखो श्रीनगर में इतनी भीड़ है कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, किसी होटल में जगह नहीं। लेकिन आप जम्मू में बस स्टैंड में आए हो, देखो कोई टूरिस्ट मिल रहा है आपको? यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं है। और जम्मू में देखे भी क्या आके, यहाँ कुछ है ही नहीं तक बना। वो एक झील बन रही थी जिसको बरसों हो गए, जिसको सुनते हुए आज झील बन रही है, अभी तक वो झील नहीं बनी। हमारा आपके माध्यम से यही हम कहना चाहते हैं कि हमें ऑल इंडिया स्लीपर दिए जाए, तो परमिट दिए जाए, जिससे हम बाहर जाके अपना बिजनेस कर सकें। जैसे कि हमने कहीं बाहर जाना होता है तो उसके लिए हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर की गाड़ी हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, हम अच्छी बात है, वो भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई है। अगर वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं हम उनसे दुखी नहीं है, वो आए काम करें। ऐसे ही हमको भी बाहर जाने दिए जाएंगे, हमारे को भी परमिट दिए जाए। पर किस लहजे से इन्होंने परमिट बंद किए है? क्योंकि हमारी जो इंटर स्टेट की पार्किंग है, जो आइडियल पार्किंग हमारी नरवाल में रखी हुई है, हमारी 8 से लेकर 8 तक हमारी नो एंट्री होती है। 8 बजे से पहले जो गाड़ी एंटर हो गई सिटी में वो सवारी पैसेंजर अपनी उतार सकती है, उसके बाद नो एंट्री है, कोई भी गाड़ी जो है एंटर नहीं हो सकती है। उसके बाद जो भी गाड़ी है वहीं पे नरवाल, वहीं पे इंटर स्टेट जो हमारी आइडियल पार्किंग बनी हुई है वहीं पे सवारी हमारे पैसेंजर उतरते हैं। और रात को 8 बजे के बाद यहाँ हमारा कोई लोड नहीं है और हमारे लिए पार्किंग है। बट इनको अगर परमिट के लिए पूछो तो ये बोलते हैं स्टेट परमिट ले लो। हालांकि स्टेट परमिट के लिए इनके पास कोई जगह नहीं, कोई भी पार्किंग नहीं है, उसके लिए फिर भी ये स्टेट परमिट के लिए सभी को बोलते हैं जो स्टेट परमिट ले लो, ऑल इंडिया परमिट हमारा आपका बंद है। पर किस आशय से बंद है ये अभी तक समझ नहीं है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि किस लहजे के इलाके से हमारे जो इन्होंने ऑल इंडिया परमिट बंद की है वो हमें एक बार बता दें। ये आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। हालांकि सभी स्टेटों में ऑल इंडिया परमिट खुले हुए हैं, तो वो कहीं भी जाके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। हम एक देखो हिंदुस्तान के एक नुक्कड़ पे बैठे हुए JNK में, हम सिवाय कश्मीर के और कहीं नहीं जा सकते। जब तक हमारे पास ऑल इंडिया परमिट नहीं होगा हम तो अपनी स्टेट क्रॉस ही नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि बाकी रूल जितने भी हैं इनके, जो रूल भी हैं उन्होंने पूरे फॉलो किए हैं, जितने भी हैं। जो हमारी यूटी बनाई हुई है, यूटी के तहत हमारा 2000 रुपये जो टैक्स लगता है यहाँ पे अपने JNK में, वो इन्होंने बंद नहीं किए। बाकी पूरे रूल किए हैं। अगर 2 हेलमेटें पहननी है तो वो पूरा बकायदा 2 हेलमेटें ही पहननी है। सीट बेल्ट के बिना ऑनलाइन चलान हो जाएगा, कैमरे में तो फोटो खींचेंगे। वो पूरे ड्यूटी के इन्होंने पूरे रूल रेगुलेशन जहाँ रखे हुए हैं। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर रूल आपने लागू कर दें, हमारे लिए वो भी रूल लागू कर दो, हमें भी अब ऑल इंडिया परमिट दे दो, हम भी अपनी गाड़ियाँ बनाएं। देखो यहाँ पे जो परमिट पहले मिले थे वो लगे थी 8 साल पुरानी, फिर उन्होंने 4 साल आगे एक्सटेंशन दिया कि 4 साल और आप गाड़ी चला सकते हैं, 12 साल। अब आप ही बताओ, आप ही लोग अभी कभी सफर करना होगा आपको, आप नई गाड़ी में बैठोगे कि पुरानी? आपको ये विश्वास नहीं कि ये 12 साल गाड़ी पुरानी दिल्ली पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। आप हमेशा प्रेफर करोगे तो नई गाड़ी प्रेफर करोगे। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी कि हमें जल्द से जल्द हमने ऑल इंडिया परमिट इशू किए जाए, ताकि हम अपनी गाड़ियाँ चला सकें, हम अपनी गाड़ियाँ डाल सकें। जो बाहर की गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ आ रही हैं, हम भी अपनी नई गाड़ियाँ डालें कि JNK गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमारी भी कुछ गाड़ियाँ हैं JNK में जो नई गाड़ियाँ चल रही हैं। हम यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे बाकी ये बताएंगे हमारे सर, आपको क्या लगता है कि यूटी बनने के बाद, पहले हमारी स्टेट थी उसके बाद उसको यूटी बनाया गया, तो उसके बाद जो रूल एंड रेगुलेशंस हमारे पे थोपे गए, ये अपनी सहूलतों के हिसाब से उन्होंने हमारे पे थोपे? बिल्कुल, वो तो अपनी सहूलतों के हिसाब से थोपे ना। हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। अब कितनी बार गए हैं
सेक्रेटरीट में गए हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के पास गए हैं, ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी जी के पास गए हैं। बस उनका यही हाँ जल्द खोल रहे हैं, लेकिन कब खुलेंगे ये अभी तक कोई भी उन्होंने एक डेट नहीं बताई कि हमारे परमिट कब खोल रहे हैं और किस लहजे से बंद किए ये आज तक उन्होंने नहीं बताया हमें। अपनी मनमानी अपनी मनमानी सुनवाई किसी की नहीं।